Good morning, everyone. Myself, Pallavi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. Today, we are going to discuss about penicillins are part 3. तो हमने पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इन थायाजोलिडीन रिंग। तो एट C3 जो डेरिवेटाइजेशन है ऑफ C3 कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो टॉलरेट नहीं होती अनलेस जब तक उसके अंदर फ्री पेनिसिलिन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट ना हो। तो एक्टिवेटेड पेनिसिलिन एस्टर्स जैसे कि हमारे पास एल्कोनॉलिक अल्कलाइल अंडरगो रैपिड क्लीवेज टू जनरेट पेनिसिलिन एक्टिव, जैसे एग्जाम्पल पिवामिसिलिन एंड बिकामिसिलिन। So many esters of carboxylic group attached to C3 which has been prepared as prodrug to increase lyophility and acid stability। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसके ऊपर, थायाजोलिडीन के रिंग के ऊपर C3 पोजीशन पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिकाम्पिसिलिन। अगर हम C2 के ऊपर करें, मीन्स डाईमिथाइल ग्रुप, अगर हम C2 जो है कार्बन उसके ऊपर लगाएं पेनिसिलिन के, तो बिलो द प्लेन रहेगा एक मिथाइल ग्रुप और एक हमारा अबव द प्लेन रहेगा। तो 1 मिथाइल ग्रुप एट C2 रिप्लेस्ड विथ 3,4 डाई एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड में प्रोड्यूस बेटर एक्टिविटी। अगर हम S1 पोजीशन पे, मीन सल्फ़र जो है थायाजोलिडीन रिंग का, अगर उसको हम ऑक्सीजन O के साथ CH2 के साथ या किसी भी एटम, तो वहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी आ जाएगा। बट सल्फर इज़ द ओनली एटम एट पोजीशन 1 ऑफ पेनिसिलिन इन ऑर्डर टू रिटेन गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। बट जो सल्फ़र है उसकी वजह से जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो आती है अच्छी। अगर हम N4 पे, मीन्स N4 एट द रिंग जंक्शन, वो वाइटल है फॉर बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, तो इट शुड बी लेफ्ट अनसब्स्टिट्यूट। तो उसके ऊपर कोई भी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर कर दी तो वो जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है पेनिसिलिन की वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ और भी पॉइंट्स है इसके अंदर। अगर हम इन विट्रो डिग्रेडेशन अगर होती है तो उसको हम रीस्टार्टेड बाय एडजस्टिंग पीएच। सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 6 से 8 के बीच में रखें। ज़्यादा लाइपोफिलिक साइड चेन इंक्रीज़ करेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। मीन 75% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगी, जो कि लेस है किसमें, एम्पिसिलिन में 25% ही है। बीटा लैक्टम रिंग जो है वो एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यही जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है मॉलिक्यूल में और सिस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो शो करती है। तो हमने जो 3 पार्ट्स में क्या पढ़ा है, सार ऑफ पेनिसिलिन्स। तो थैंक यू सो मच।